ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराक को उदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आर्यका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहाँ पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। कलश ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बं बं हम हम शम शम कम कम कम। ओम ह्रीं नमो हरिहन्ताणं नमः सिद्धाणं नमः ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमः लोहि सब्बिसाणं। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा श्री श्लोकल्मसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगुणप्रतविनाशनाय सर्वपारकर क्षुद्रोपद्रवनाशनाय मरम नमो तत्तावाण सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं मरम नमो महातावाण सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं मरम नमो घोरतावाण सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं मरम नमो घोरगुणाण। प्रणव प्रपंच प्रणप जैन समस्त परिवार समस्त शांति धारा करने वाले देखने वाले सुनने वाले समस्त जीवानां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु। गानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जनेन्द्र। मुक्ता फलं प्रकर जाल विग्रह उन्नावदात चल चाऊत गंगम आए प्रभु तुम सब हम बन जाएंगे। सन की जय बाधा समो शरण धन देव रतन की आपागमन निवार करन की विद्या सस्ते नित्यम सस्ते क्रियासु परमशयो नम्मा परम घोर गुणाचरन्ता क्रियासु परमशयो न सस्ते क्रियासु परमशयो न। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। जिनेश्वर मूर्ति जिन ग्रह मंत्र पाना अधीन आवाहनम संत शिरोमणि का सारा जग दीवाना दीवाना तीर्थंकर के जैसे हो जग ने माना।
जैसे हो जगने मारा। चित्रकार भी देख तुम्हें खो जाते हैं। अर्चा कर सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए। दारूपनाशन नैवेद्य मामती तीर्थम करके जैसे हो जगने सदा जो भक्ति से अर्चा करें सब साध्य अर्घ से पूजत मिले। चित चिंतामणि रत्न अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापन। वो प्रतिमा कितनी सुंदर है। चलो साथी साथी साथ चलो। अंदर जाकर देखो प्रतिमा कितनी सुंदर है। तुम सुख हो चार चार गज दंतों पर सुख हो महासुख हो। देखे न वंदन आवे बोले आई। अनर्क प्राप्त आया मंदिर अंदर जाकर देखो। निरंजन अलग जगह गेय भाव हो गायक देखो बन जाते भो। और खड़े प्रवेश में मुकुट लगा कर जिनमें है उनको बारंबार प्रणाम करो। दबम जिनवर वशहेण जेणणी देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। गुरु मेरे ऋषिव हो गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव एक जरण श्री आदिनाथ भगवान की। बोली देवाई देव एक जरण श्री महावीर भगवान की। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री शांति सागर छाणी महाराज की। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री 108 ज्ञे सागर जी मुनि राज की। निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनि राज की। 10 लक्षण महापर्व राज की। बोली परम पूज्य गण्य आरिका माँ समाचार श्रीमती माता जी की। धर्म स्नेही बंधु, आज का वह तीसरा दिवस 10 लक्षण महापर्व का तृतीय दिवस। और तृतीय दिवस में आचार्य भगवान बतला रहे हैं 4 कसायों में से जब तीसरी कसाय का क्षय होगा या तीसरी कसाय को जब छोड़ेंगे तब उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होगा। उत्तम आर्जव ऋजुता की पहचान, सरलता की पहचान। जहां सरलता होगी वहां ऋजुता होगी, वहां आर्जव धर्म होगा। और जहां मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ होगा तो वह मायाचारी कहलाएगी। और आचार्य उमा स्वामी जी ने भी तत्वात सूत्र में कहा कि मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंध होता है। जितनी हम मायाचारी करेंगे उसका परिणाम वैसे ही मिलेगा। मायाचारी किसे कहते हैं? मन में हो सो वचन उचरिए, वचन में होए सो तन सो करिए।
करिए सरल, सरलता के साथ। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जो मन में हो उसे वचनों में लाना, और जो वचन में हो उसे काय में लाना। मन में भाव आया कि हे भगवान, आपके दर्शन करके मेरा जीवन आज धन्य हो गया है। हे भगवान, आपके दर्शन करके मेरा जीवन आज धन्य हो गया है। मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए हैं, मेरे दोनों हाथ सफल हो गए हैं। मन में आया, वचन में कहा, वचन में कहा, प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगा। प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगा। घात कर्म नाश करके तेरे जैसा बनूंगा। घात कर्म नाश करके तेरे जैसा बनूंगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, पापों से बचता जीवन हो। मन में आया, वचन में गाया और काया में धारण कर लिया मुनि मुद्रा, आरी का मुद्रा, जैनेश्वरी मुद्रा को धारण कर लिया और ध्यान में लीन है। ध्यान में लीन है। ध्यान जब पूर्ण होता है, आहार चर्या पे जाते हैं, और जब आहार चर्या पे जाते हैं तो वहां एक भक्त मिल जाता है। और एक भक्त मिल जाता है तो वो 56 प्रकार के व्यंजन बनाता है, और 56 प्रकार के व्यंजन बनाने के बाद आहार कराता है। वे 56 व्यंजन भी चल रहे हैं, फिर भी कर्म निर्जरा चल रही है। जैसे ही आहार लेते हैं, शोधन किया, 7वां गुण स्थान, आहार लिया, 6ठा गुण स्थान। 56 प्रकार के भोजन तुम्हारी दृष्टि में थे, उनकी दृष्टि में तो ये चल रहा है। हे भगवान, अनादि काल हो गया खाते खाते, अभी तक केवल ज्ञान का खाता नहीं खुला। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं भी कब मोक्ष पद को प्राप्त करूं। और एक सामान्य व्यक्ति भोजन कर रहा था, उसको डॉक्टर ने मना कर दिया, घी नहीं खाना, नमक नहीं खाना, डायबिटीज, शुगर। सामने 56 व्यंजन रखे थे, सामने 56 व्यंजन रखे थे, दाल रोटी खा रहा था। दाल रोटी खाते खाते दृष्टि 56 भोजन पर पड़ी, कर्मों का बंद हो रहा था, और वहाँ 56 भोजन चल रहे थे, 56 व्यंजन थे। फिर भी खाते खाते केवल ज्ञान का खाता नहीं खुला, भाव ये चल रहे थे तो कर्म निर्जरा हो रही। भोजन दोनों कर रहे, एक आहार कर रहे, एक भोजन कर रहे, एक कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं और एक कर्मों का बंद कर रहे हैं। मन से कितना पाप होता है। एक व्यक्ति ने कहा कि आज का दिन तो मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। किसी के मन में भाव आया, एक दे गया, एक देने का भाव आया। उनने कहा मन में आया तो वचन से भी बोल दो, और वचन से बोल दो तो तन से पूरा कर दो।
मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, और तन से करके दिखला दिया तो क्या होगा। तन्ने पाप कर्म को छोड़ वासना दे दे करके तार। पर्युषण आया है कर दूर द्वेष तुम मन का तेरी वीणा की बन जाऊं तार। दिनवाणी भारती तो है जपू दिन रे। होने का नाम क्षमा है। व्यवहार में क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में मान और लोभ कुशाएं हमें शांत बना देती हैं। 10 लक्षण धर्म का चौथा दिन है। इसका अर्थ शुद्धता, पवित्रता और संतोष है। मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता लोभ और लालच है, जिसके चलते वे घोर पाप कार्य की क्रिया में फंस जाता है। कि समस्त जीवों में हमेशा सरल भाव रखना चाहिए, कठोर भाव का त्याग करना चाहिए। जैन धर्म के 10 सिद्धांतों में से करुणा या उत्तम मार्दव धर्म को दूसरा स्थान प्राप्त है। आर्जव धर्म का अर्थ है सरलता, मायाचारी और कपट का अभाव। आइए समझते हैं आर्जव धर्म को एक कहानी के माध्यम से। एक बार गुणनिधि महाराज कठोर तपस्या करने के लिए पहाड़ पे गए। उन्हें कठोर तपस्या के दौरान एक विशेष शक्ति प्राप्त हुई। उत्तम सत्य धर्म नाम पाता है। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ साच, पुनर्कर्म शत्रु को टाले। अर्थात जो भी व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कहे गए उत्तम तप का पालन करता है